तो भाई स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन के सीज़न 4 का एपिसोड नंबर 4 आगे आ चुका है और हमने उसे एक्सप्लेन करके भी डाल दिया है। और भाई जिसने पहले के एपिसोड नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, तो उसे यार याद से ज़रूर चेकआउट कर लेना अगर जिस किसी ने भी नहीं देखा है। तो भाई हमारा जो टारगेट है आज 2K सब्सक्राइबर का है, मतलब कि आपको 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं और हमारे फिर 20K हो जाएंगे। तो अब चलते हैं एपिसोड के ऊपर। टेलर ट्रांसफॉर्मेशन के सीजन 4 का एपिसोड नंबर 4 है, जिसकी स्टार्टिंग में हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि शामो से नीचे उतरता है और शामो को अपनी स्पेस रिंग में डाल लेता है। जिसके बाद जो एलेक्स होता है वो उसी बंदे को बो करता है, जिसके ऊपर वो बंदा जो होता है वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ पैंगमो आइलैंड पे आना चाहिए। जिसके ऊपर जो एलेक्स होता है वो भी मान जाता है और कहता है कि मेरे को एक बार पैंगमो आइलैंड विजिट करना चाहिए। जिसके ऊपर वो जो बंदा होता है वो कहता है कि जो मेरे भाई होंगे वो भी बड़ा खुश होंगे अगर तुम आओगे। जिसके बाद वो दोनों के दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वही आदमी बताता है कि जो डिवाइन बीस्ट है वो 4 भागों में बटे हुए हैं, लोअर, मिडल और अपर क्लासेस में, जिसमें से जो सुपर 4 लेवल के बेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। वहीं पे पैंगमो आइलैंड इतनी ही देर में आ जाता है, जहाँ पे 2 बंदों को हमें दिखाया जाता है जो कि उन्हीं का वेट कर रहे होते हैं। और वहीं पे उन दोनों को आता हुआ देख वो उनको बो करते हैं और कहते हैं कि आपने पैंगमो आइलैंड के जो डिसिपल है उसकी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। जिसके बाद वो बताता है कि ये पैंगमो आइलैंड के अगल बगल के आइलैंड के मालिक हैं। जिसके बाद पैंगमो आइलैंड का जो होल होता है उसमें से आवाज़ आती है और वो एलेक्स को बुला रहे होते हैं। वहीं पे वो जो बंदा होता है वो एलेक्स को अंदर जाने के लिए कहता है, जिसपे एलेक्स जो होता है वो अंदर चला जाता है, जिसके सामने कोई भी नहीं होता। फिर भी एलेक्स उनको बो करता है। जिसके बाद वहीं पे एक बंदा टेलीपोर्ट होके आ जाता है। फिर हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है और वो जैसे ही आते हैं वो एलेक्स से पूछते हैं कि मैं बस तुमसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ। मेरे डिसिपल ने बताया कि तुमने उसे एक लाइफ चेंजिंग पिल दी थी जिससे उसकी पावर एकदम में ही रिकवर कर गई थी। बस मैं ये जानना चाहता था कि उस पिल को लेने के बाद क्या होता है, क्योंकि हर एक जो पिल होती है जो शॉर्ट टाइम में हमें पावर दे देती है उसका कुछ बुरा असर भी होता है। जिसके ऊपर जो एलेक्स होता है वो कहता है कि इसका कोई भी बुरा असर नहीं होगा, ये मेरे जो टीचर है उन्हीं ने मेरे को बनाना सिखाया है और ये जो है ये मेरी जो फायर है स्काई फायर इससे बनी है। जिसे देखने के बाद वो जो बंदा होता है वो कहता है कि आज तुमने मेरे को बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस कर दिया है, मैं ये देख के बहुत हैरान हूँ। जिसके बाद एलेक्स बताता है ये मैंने जो पिल है ये अपनी फायर ऑफ द स्काई से बनाई है जिसका कोई भी बुरा असर नहीं होगा और ये मेरे जो अंकल है उन्होंने सिखाया है। जिसे सुनने के बाद वहाँ जो बंदा होता है वो कहता है कहीं तुम लैन की तो बात नहीं कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद एलेक्स भी कहता है कि आप मेरे अंकल लैन को जानते हो। जिस पे वो बंदा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो एलेक्स की तरफ आके कहता है क्या सही में सीनियर लैन तुम्हारे जो टीचर रह चुके हैं। जिसे सुनने के बाद वो दोनों आपस में बात करते हैं कि जो फॉर्चून पिल है वो भी उन्होंने बनाई है बट वो किसी भी बुक में वो नहीं लिखा हुआ है और तुम स्काई फायर को यूज़ कर पा रहे हो ट्रिब्यूलेशन पीरियड में। ये सब चीज़ें तो आम है, मास्टर लैन के जो डिसिपल्स हैं उनके लिए तो ये एक आम बात है। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि मैं तुमसे बस एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे को बता सकते हो। और वो फिर बोलते हैं कि अगर तुम कोई भी इच्छा बोलोगे, मतलब कि तुम कुछ भी मांगोगे तो वो मैं अपने दोनों हाथ से तुम्हें दे दूंगा। जिसे सुनने के बाद एलेक्स कहता है कि जब मैं इधर आया था जब मैंने युआन लिंगशी की जो वाइन्स है टॉप क्वालिटी की वो थोड़ी महसूस की थी, बस मेरे को वो टॉप क्वालिटी की युआन लिंगशी चाहिए। जिसे सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो उसको टेलीपोर्ट कर देता है। फिर हमें वहीं पे डेंटन क्लैन को दिखाया जाता है जहाँ के काफ़ी सारे जो एल्डर्स होते हैं वो किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो वहाँ पे आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ लोगों को जो कि उनके एल्डर होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं। जिसके बाद वो जो एल्डर्स होते हैं वो आपस में बात करते हैं कि ये जो स्टार पवेलियन है हमने सुना था कि तुम उनके ऊपर अटैक करने गए थे बट वहाँ के जो एल्डर या उनके जो मास्टर थे उनकी ताकत ज़्यादा थी तो तुम लौट आए थे। और वहीं पे वो जो बंदा होता है वो कहता है कि उनके जो मास्टर थे उन्होंने हमारे जो सीनियर मिंगलिंग है उनको जूनियर भी कह के बोला था और उन्होंने ये भी बोला था कि जो पैंगमो आइलैंड का जो जिंगपिंग है वो जो छोटा जिंगपिंग है मैं उसको भी जानता हूँ। जिसे सुनने के बाद उनके जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि शायद उनके पास कोई मैजिक वेपन होगा या वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होंगे तभी वो ऐसा कर पा रहे हैं और उन्होंने मिंगलिंग को जूनियर बोला है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। हमें उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और उनके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। जिसे सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो कहता है कि पर उनके पास तो स्काई शैटरिंग मैप है जो हमारे इमोर्टल रैल्म के जो किंग है उन्होंने बोला है कि उनसे वो लेके आना है। जिसे सुनने के बाद वो कहता है कि तुम ये सब मेरे पे छोड़ दो, हम उनसे किसी और दिन वो ले लेंगे। जिसके बाद वो कहते हैं कि अब हमें डीमन क्लैन वाले जो लोग हैं उनके ऊपर अटैक करके उनसे वो ले लेना चाहिए।
जिसके ऊपर वो सारे राजी हो जाते हैं। और वहीं पे वो जो मास्टर होता है वो दूसरे मास्टर से कहता है कि जब तक के लिए हम वहाँ पे जा रहे हैं, आप यहाँ पे रह के हमारी जो इस डेंटन क्लैन है इसकी यहाँ पे सुरक्षा करो। अदर साइड हम देखते हैं एलेक्स और वो पेंगमो आइलैंड के मास्टर को, जो कोर होते हैं युआन लिंगशिकी वहाँ पे आ गए होते हैं। जिसके बाद जो एलेक्स होता है वो वहाँ पे चेक करता है कि युआन लिंगशिकी जो कोर है वो कहाँ पे है। उसे चेक करने पे पता चलता है कि जो कोर लिंगशी है वो बस एक ही टॉप क्वालिटी की यहाँ पे है, जो कि एक बहुत ही बड़ी है, बट वो एक अकेली ही होती है जहाँ पे इनके जो पेंगमो आइलैंड को यहीं से जो पावर है वो मिलती है। जिसके पास एलेक्स को वूकोंग और जो सीबल होता है उसकी आवाज़ आती है और वो कहते हैं कि हमने जो हमारा ट्रिब्यूलेशन है वो पास कर लिया और तुम कहाँ पे हो। जिसके ऊपर जो एलेक्स होता है उन्हें बताता है कि अभी मैं पेंगमो आइलैंड पे हूँ, मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊँगा। जिसके बाद जो एलेक्स होता है जो उन मास्टर को वो करता है और वो कहता है कि मेरे को यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। जिसके ऊपर जो मास्टर होता है उसे रोकते हुए कहता है कि मैं तुम्हें खाली हाथ जाने नहीं दूंगा, यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें हैं इनमें से तुम कोई भी चीज़ ले सकते हो। जिसके बाद जो एलेक्स होता है कहता है इनमें से मैं कोई भी चीज़ ले सकता हूँ, तब मेरे को कोई एक अच्छी चीज़ लेनी चाहिए। जिसके बाद वो आगे जाता है और वहीं से जो एक जेड पेंडेंट होता है उसे ले लेता है। जिसके ऊपर वो जो मास्टर होता है वो कहता है तुम बस एक लोकल क्वालिटी का ये जेड पेंडेंट ले रहे हो, इससे अच्छी तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी चीज़ें मिल सकती हैं। जिसके ऊपर एलेक्स जो होता है उसे अपना पास्ट याद आता है और वो उसे याद आता है कि जो उसके बड़े भाई का बेटा था उसको उसने एक वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज़ लेके आऊँगा जिससे जो तुम खेल पाओगे। जिसके बाद जो एलेक्स होता है सीनियर जोंग को कहता है कि मेरे को बस यही चीज़ पसंद है तो मैं इसे ही ले जाना चाहता हूँ। और जिसके बाद वो उन्हें बो करके वहाँ से चला जाता है। वहीं पे अदर साइड हमें किसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि विच क्लैन की लीडर की सीट पे बैठा हुआ होता है। वहीं पे वो जो लेडी होती है वो कहती है ब्रदर मिंग आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी स्काई शैटरिंग मैप को लेने के लिए। जिसके ऊपर वो जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम मेरे को स्टार पवेलियन के बारे में बताओ। जिसके ऊपर वहाँ पे जब वो उसे बताने वाली होती है कि वहाँ पे एक आवाज़ आती है और कहती है डीमंस तुम बाहर आओ, हमें तुमसे स्काई शैटरिंग मैप चाहिए। जिसपे उसे गुस्सा आता है और वो बाहर जाता है। तब हमें बाहर दिखाया जाता है डेंटन क्लैन के लोगों को जो कि उसके ऊपर अटैक कर देते हैं अंधाधुन। जिसके बाद वहीं का जो एक एल्डर होता है वो उसी लेडी के पास आता है और कहता है स्काई शैटरिंग मैप वो हमें दे दो। जिसके बाद उन सब के बीच में एक आइकॉनिक फाइट होती है जिसमें डेंटन क्लैन के जितने भी एल्डर्स होते हैं वो सारे जीत रहे होते हैं। बट उतनी ही देर में वहाँ पे एक बाद आदमी आ जाता है जिसके आने से वहाँ पे लाल धुआं फैलने लग जाता है। जिसके बाद वो बाहर आता है, उसका नाम वूकोंग होता है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम ही सबको मार दूंगा। जिससे सुनने के बाद वहाँ का जो एल्डर होता है वो सारे के सारे रुक जाते हैं और वो उसे देखने लग जाते हैं। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि मैं बस थोड़ी देर के लिए ही इंतज़ार करूँगा, अगर तुम नहीं गए तब मैं तुम सबको मार दूंगा। जिसे सुनने के बाद वहाँ का जो एल्डर होता है और बाकी के एल्डर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वहीं पे वो लेडी आती है और कहती है कि आपने हमारी जान बचाई उसके लिए शुक्रिया। जिसके बाद वो बंदा कहता है एक साइड वो जो स्काई ब्रोकन मैप है वो किसके पास है। जिसके ऊपर वो बताती हैं कि वो स्टार पवेलियन के पास है। जिसके ऊपर वो बंदा कहता है कि जो क्विंगशी फैक्शन है उसने भी जो स्टार पवेलियन है उसके ऊपर अटैक किया था बट वो खाली हाथ वापस आ गए थे। जिसे सुनने के बाद वो बंदा भी हैरान होता है और वो कहता है कि हमें अब उन्हीं के ऊपर अटैक कर देना चाहिए। जिसके ऊपर वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है बट उन्हें रोक नहीं पाता। वहीं पे जो लेडी होती है कि स्टार पवेलियन का जो लॉर्ड है वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है जो कि जुलोंग डायनेस्टी में रहती है। और वहीं पे वो जो लेडी होती है उन्हें एक और आइडिया देती है कि हम उनके घर पे जाके जो उनके रिलेटिव्स है उनको हॉस्टेज कर लेते हैं। जिसके बाद वो जो बंदा होगा एलेक्स वो अपने आप ही वो हमें स्काई शैटरिंग मैप दे देगा। जिसके ऊपर वो तीनों के तीनों राजी हो जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों के तीनों वहाँ से चली जाते हैं। उन्हीं के पीछे फिर हमें कुछ डेंटन क्लैन के लोगों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जब ये दोनों आपस में फाइट करेंगे तब हम वहीं पे एक चांस मिलेगा जिससे कि हम वो स्काई शैटरिंग मैप ले लेंगे। जिसके बाद वो सारे भी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जिसके सामने कुछ लोग आ जाते हैं और भाई वो तीन लोग होते हैं जो एलेक्स को कहते हैं अभी तक तो तुम अडल्ट भी नहीं हुए हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और जो तुम्हारे पास जितना भी ट्रेजर है वो सारा का सारा ट्रेजर हमें दे दो। जिसके ऊपर जो एलेक्स होता है वो कहता है तुम तो मेरे एनिमी खिलाने के वर्थ भी नहीं हो। जिसके बाद वो तीनों के तीनों मिलके एलेक्स के ऊपर अटैक करते हैं बट जो एलेक्स होता है अपनी स्काई फायर का यूज करके उन्हीं सारे अटैक को रोक देता है और अपनी ग्रेविटी का यूज करके उन तीनों को बहुत मारता है। जिसके बाद वो उन तीनों को अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है। जिसके बाद वो शाओमो को बुलाता है और शाओमो को भी अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है। जिसके बाद वहाँ पे सीबल और वूकोंग एलेक्स आपस में मिलते हैं और वहीं पे हमें सीबल को दिखाया जाता है जो कि अब बर्ड फॉर्म से ह्यूमन की फॉर्म में आ चुका होता है। और वहीं पे जो वूकोंग
होता है, वो सीबल के पास जाता है और वो कहता है कि हम तीनों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत अब सीबल ही दिख रहा है। जिसके बाद एलेक्स जो होता है उन तीनों को मतलब कि खुद को और उन दोनों को टेलीपोर्ट कर देता है उसी मेंशन के पास। जिसके बाद वहीं पे जो वुकोंग होता है वो कहता है ये तो अंकल लैंड के सीक्रेट रेल्म की तरह ही लग रहा है। जिसके बाद उनके पास में आ जाता है शाओमो। शाओमो को देखते ही वुकोंग उसकी सवारी के लिए उसके पास जाता है, बट शाओमो होता है वो उससे डर जाता है। जिसके बाद हमें एलेक्स को दिखाया जाता है उसी मेंशन के अंदर जाते हुए, जहाँ पे जो एलेक्स होता है वो कहता है अब तुम दोनों की दोनों अब ह्यूमन फॉर्म में आ चुके हो। जिसके बाद वो उन तीनों लोगों के पास आता है और उन्हें भी वही जो चीज करने के लिए देता है, उनके पास रिंग भेज देता है और कहता है कि तुम तीनों हमारे साथ मिल जाओ। जिसके बाद हमें वहीं पे वुकोंग और सीबल को दिखाया जाता है जो कि उन तीनों को कह रहे होते हैं कि अब तुम ज्यादा स्ट्रगल मत करो, तुम हमारे अंडर काम करो, हम तुम्हें बहुत ही ज्यादा जो हार्ड प्रैक्टिस है वो देंगे जिससे कि तुम तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। जिसके ऊपर वो तीनों के तीनों मान जाते हैं और उन्हें अपना मास्टर मान लेते हैं और वो उनके सामने बो करते हैं। सीबल होते हैं वो एक दूसरे को देख के बड़ी ही खुश होते हैं। जिसके बाद वहीं पे जो एलेक्स होता है वो मंकी को कहता है कि तुम हमें अंकल लान के सीक्रेट रेल में लेके चल सकते हो। जिसके ऊपर मंकी मना कर देता है और कहता है कि उन्होंने वो वहाँ पे कुछ ब्लॉक कर रखा है। उतने में एक आवाज आती है और कहती है कि जो हमारे कॉन्टिनेंट पे कुछ लोगों ने अटैक कर दिया है। और यहीं पे एपिसोड एंड होता है। इसका अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।